तो अगर हमारा भीतर का तार टूट गया, चाहे संत हो चाहे संत का बाप हो चाहे सत्यनारायण, कोई स्वर्ण के अंदर धरती के अंदर ये डेरे बनाए बैठे ना, इनका तार टूट गया ना, तो मानो काल भगवान है, पता नहीं कौन ताकत है या निरंजन है, वो उसी टाइम उसको पकड़ लेगा, वो पकड़ेगा, उसे छूटा नहीं, वो पकड़ लेगा। और वो पकड़ लेगा ना, तो हमारा अंदर जीव है, आत्मा है, रूह है, चेतन शक्ति है, और उसको पकड़ करके और इतना मीठा लोभ लाज देगा, वो खा देगा। वो हमारे अंदर मन के अंदर ही हम देखें, हमारा बड़ा भजन बन गया, भजन कर हाँ बड़ा बढ़िया नहीं बढ़ गया, तो हमारी आत्मा जो है ना, जिस तार से जुड़ी हुई थी और उस तार से टूट जाते छूट जाते हैं, तो हम मानो सारा सौदा काल का है, काल भगवान का निरंजन का है। अब हमें निरंजन का नहीं पता है, लेकिन बात आगे चलेगी। मैं तो आपको एक बात कह रहा हूं, अगर जन्म मेरा भी है और जन्म आपका भी है, और मेरे को संत ताराचंद जी महाराज उनका सत्संग कहिए, प्रवचन कहिए, उनके दर्शन कहिए, उनके डेरे में गया, मेरे को वो कोई बात मिली ज्ञान की, और घर बार छूट गया, सब जगह घूमना, और वहाँ के अनुयायी सत्संगी थे जो रहते थे, उनके बारे में मैंने पढ़ता पड़े गया, बहुत कुछ हुआ देख करे। मुझे नहीं बता दे राधा स्वामी क्या चीज़ है, सत्ता है और क्या चीज़ के मुझे पता नहीं, बिल्कुल भी कोई। मेरा धंधा कराया, गरीब घर के अंदर पढ़ा, मजदूरी करी, लेकिन मेरा प्यार बहुत बढ़िया था। अब एक बात और, जब मैं रामपाल के घर रहता हूँ और ये घर से बाहर निकल जाते हैं, और मैं इस घर में खोटे काम करूं, तो मेरे को विश्वास कैसे होगा इन पर, कहाँ विश्वास होगा? या मैं बलिया चला जाऊँ, कहीं चले जाऊँ, दुमकी चला जाऊँ और वहाँ उनके घर बैठूं, और जब मेरे से गुनाह क्या कोई बात होती है, तो मेरे पर सत्यवान और दुमकी वाले को कैसे विश्वास कर लेंगे? और विश्वास कहते नहीं, विश्वास नहीं होगा, विश्वास टूट जाएगा, विश्वास टूट जाएगा। ऐसे ही अपने शरीर के अंदर और भजन में दिन रात लगा रहे, सिमरन में। एक तो बाहर का अपना शरीर है, इसकी चुकसाई करनी बहुत जरूरी है। साधु ने, संत ने, गृहस्थी ने भी इस शरीर की चुकसाई, इस शरीर की बाहर की चेतावनी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर अगर हमारा दाग कहते हैं या कहते दोष, हमारे शरीर पर बाहर दोष लग गया है, वो कभी भी कट नहीं सका, दूर नहीं सका, हम दागी हुए दोष हुए। और ऐसे ही फिर हमारे भीतर विचार चलते हैं, गुनाह मन के कहते हैं, मन कहते चलो की बात आ चले, लेकिन भीतर जो गुनाह चले उसको कहते हैं सूक्ष्म गुनाह। सूक्ष्म गुनाह एक चलते हैं गुनाह साकार, जिसको हमें काम करना है संसार में, ये जो भी संसार का एक सूक्ष्म गुनाह और भी हैं। तो सूक्ष्म गुनाह जो है वे हमारे चाहते निकलते नहीं हुए। मैंने सुना है हमारे बड़े बड़े ग्रंथों के अंदर, वेदों के अंदर बड़े बड़े, इस संसार में हम बहुत बार आ चुके हैं। कमाल करिए है, इतनी बार आ लिए, आपकी गीता करिए, कृष्ण जी अर्जुन को संकेत दे रहे हैं, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मारे गए भैया, ई बाल जन्म में कितना कबाड़ भीतर गया, और गए जन्म में, तो वो सारी रेडिएशन, वह रूप, वह शरीर सफूल तोड़े, और वे हमारे अंदर चले गए। कहीं चले गए? आंखों द्वारा रूप और कानों द्वारा सुनी गई बात हमारे दिमाग के अंदर चली गई, सबके अंदर। कमाल कर दिया, पड़ा है, कौन लग रहा है मेरे बच्चों, बहुत बड़े बड़े है, इतने बड़े बड़े ढेर के ढेर, कठिन है। मैं राधा से बन गया, मैं सत्ता बन गया, मैं वहां बन गया। अरे किसकी राधा स्वामी आई है, राधा स्वामी का गर्भ होता है, सत्ता गर्भ होता है, जो राधा स्वामी का ना ना ना, राधा स्वामी खाल खा जाएगा, सत्ता खाल खा जाएगा। वहां तक जाओगे ना, खाना पीना शरीर का छूट जाएगा,
खाना पीना रोटी नहीं खाएंगे, कपड़े और बार बार बदलो। जब हमारा शरीर में विरह जगेगी किसकी, उस मालिक की, उस धनी की, साहब की, जब ही को राधा स्वामी की दोस्त हमारे अंदर जागत हो सकती है। नहीं वह बात उल्ट फिर आ गई। कृष्ण जी कहते अर्जुन तेरे मेरे बहुत रुसो हो चुके हैं, और कहते सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग, सदा कलयुग हो जाना मन। अरे ये बताओ ना, जब हमारे को कलयुग में भी बहुत बार जन्म ले चुके हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, और 3 युगों में, तो जितने आदमी नर और नारी इस मनुष्य चोले ने देखे, उनसे बात करी, वो हमारे अंदर दिमाग के अंदर फोटो फिट हो गई। आंखों द्वारा ये हमारा शरीर कैद करता है, वीडियो कैद कहो, टेलीविजन कुछ, आंखों द्वारा ये रूप हमारे अंदर चले गए, और आवाज हमारे अंदर जो है ना काना द्वारा दिमाग में चलेगी, जो कुछ हम देख रहे करें। अब बात ऐसी है, रात को सोते हैं, 1 किलो आटा, सत्यनारायण ने 1 किलो आटा खाया था, हलवा पूरी खाई, मिर्च रोट खाई, रात को सो गए छात पे, ओह बढ़िया गड़ाटे बाजे, रात हो गई, हलवा खा लिया, माल पड़े की खा लिए, और फिर जो है टेंशन बदल जाता है। हाँ अब वो सोचेंगे उड़े, अरे मेरे माल का, मैं तो कबीर पट्टी संतों के भी सर्जा की लागेंगे। बहुत कड़ा कड़ा कठिन काम है कि रात को सोता है, हर आदमी को नींद आती है, इस संसार का सारा काम करने बात तो ठीक है, खेती का करते हैं, जमींदार का, नौकरी का, सारा काम करते हैं, और फिर रोटी खाते हैं, बिल्कुल खानी पड़े।